किया पवित्र परमेश्वर, ताकि हम तेरी स्तुति आराधना कर सके परमेश्वर। मुझे बोलने की सामर्थ्य पिता, मैंने तेरा पवित्र आत्मा बोलने पाए परमेश्वर। मेरा विश्वास पिता अभी तक आपने संभाला परमेश्वर पिता, आगे भी आपको सुनाना यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है और ऐसा परमेश्वर है हमारा जो कि मैं मसीह प्रियो, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, मैं इतना ऐसे लायक नहीं हूँ कि यहाँ पे आके प्रचार करूँ, मैं इतना बड़ा नहीं हो गया हूँ, लेकिन ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। क्योंकि जब परमेश्वर की दया और परमेश्वर का अनुग्रह आता है मेरे मसीह प्रियो, 38 साल का रोगी भी चंगा हो जाता है। हालेलुया। एक बीमार व्यक्ति भी चंगा हो जाता है और एक चरवाहा भी एक राजा बन जाता है। मेरे मसीह प्रियो, आज हम देखेंगे परमेश्वर का वचन कहता है, आज हम देखेंगे अपने अधिकारों का यूज करो। मेरे मसीह प्रियो, जब हम अपने अधिकारों को पहचानेंगे, अपने अधिकारों को यूज करेंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े और अद्भुत काम करेगा। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से यह है कि हम बहुतायत का जीवन प्राप्त करें। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में वो ये है कि हम चमके, हम लोगों के सामने, हालेलुया, हम लोगों के सामने परमेश्वर के बारे में बताएं। परमेश्वर का वचन कहता है, जिसके हम पढ़ते हैं यशाया 1:20 के अनुसार, कि परमेश्वर ये चाहता है कि तुम उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने पाओ। हालेलुया। आइए मेरे साथ वचन निकालें, लूका 10 का 19 आप पढ़ दें। लूका 10 का 19। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। यस, हाँ, परमेश्वर वचन कहता है कि देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, सांप और बिच्छू किसको दर्शाते हैं? सांप और बिच्छू दर्शाते हैं हमारे ट्रबल्स को, प्रॉब्लम्स को। परमेश्वर का वचन कहता है उन्हें रोंदने का और कुचलने का परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है। तो मेरे मसीह प्रियो, हम अपने अधिकारों का यूज करें। मेरे मसीह प्रियो, जब मैं हमें प्रार्थना में था तो परमेश्वर मुझे बता रहा था कि ऐसे लोग, अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम हो गया आपको परमेश्वर में आते वक्त, अगर आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब आपको दिख नहीं रहा, मेरे मसीह प्रियो, आप परमेश्वर में बने रहें। परमेश्वर आपकी सिचुएशंस को, हालातों को बदलने का विश्वास करते वक्त आमीन वाले। हालेलुया। परमेश्वर सच में भला परमेश्वर, परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर। मेरे मसीह प्रियो, परमेश्वर कहता है कि एक दो सामर्थ पर नहीं, परमेश्वर कहता है कि सारी सामर्थ पर हमें अधिकार दिया है। तो हम अपने अधिकारों का यूज करें और शैतान को पैर तले कुचले, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि तुम राजा हो और हमारा परमेश्वर यीशु मसीह राजाओं का राजा है। इसलिए मेरे मसीह प्रियो, लोग हमारा या शैतान हमारा फायदा न उठा पाए, लेकिन हम शैतान का फायदा उठाने पाए, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। जब हम अपने अधिकारों का यूज करेंगे तो हम टॉप पर जाएंगे। हालेलुया। जब हम ऊंचाई के स्थान पर जाएंगे, परमेश्वर वचन कहता है, एक और वचन निकालें मेरे साथ, मरकुस 16 का 17 और 18। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। हालेलुया। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर जब कहता है आपने विश्वास किया है ना, हालेलुया, परमेश्वर कहता है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। मेरे मसीह प्रियो, आपको दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया है, इसलिए आप दुष्ट आत्माओं से डरे नहीं, यीशु के नाम से आप सामना करें। परमेश्वर जब कहता है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा, शैतान को जाना ही होगा। मेरे मसीह प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर कितनी सुंदर बात कहता है कि वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, और परमेश्वर कहता है कि बीमारों पर हाथ रखेंगे। मेरे मसीह प्रियो, यहाँ पे बीमारी नहीं बताई गई है, कितनी बड़ी क्यों ना बीमारी हो। मेरे मसीह प्रियो, हम जानते हैं पौलुस के बारे में, पतरस के बारे में, जब वो जाते थे तो उसके अंगूठों से, उनके रुमालों से बीमार चंगे होते थे। उसी प्रकार परमेश्वर ये चाहता है कि हमारे द्वारा लोग चंगे हो, हमारे द्वारा लोग बचाए जाए। हालेलुया। विश्वास करते विश्वास करने वाले के परमेश्वर कहता है कि सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर ने कहता है कि वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे, परमेश्वर कहता है, और वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। मेरे मसीह प्रियो,
मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जब बीमारों पे हाथ रखे प्रार्थना करोगे, लोग चंगे होंगे। मेरे मसीह के प्रिय, परमेश्वर ने कहता है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया है। मैं हमारे सामने प्रॉब्लम है, परेशानी है, उसको परमेश्वर ने हमें रोकने का पूरा अधिकार दिया है। तो फिर क्यों परमेश्वर जब कहता है मेरे मसीह के प्रिय, हमें ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर की ओर देख रहे हैं और परमेश्वर हमारी ओर देख रहा है। परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर में अधिकार दिए हैं, हम अपने अधिकार को यूज करें, हम अपने अधिकार को पहचाने, क्योंकि यीशु मसीह 2023 साल पहले यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा काम कर दिया है। अब चंगाई का काम परमेश्वर ने मैंने तेरा पूरा कर दिया है। अब तुझे मुझ पर विश्वास करना है और तुझे अधिकारों का यूज करना है और तेरे पास गवाही होगी, तेरे पास गवाही होगी। विश्वास करे, परमेश्वर का वचन कहता है कि ऊंचाई पर ले जाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा। ये मसीह प्रिय मैं आपसे कहना चाहता हूं, और आए तो यहाँ पर बीमारी की परिस्थिति में, लेकिन आप जाएंगे चंगाई प्राप्त करके आ जाएंगे यीशु के नाम से। आप विश्वास करते हैं कि मसीह जो परमेश्वर वचन कहता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और अपने साथ वचन निकाले यिर्मयाह 1:10। यिर्मयाह 1:10। सुन, हाँ। मैंने आज के दिन Yes. जातियों और हाँ। राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, हाँ, उन्हें गिराने Yes. और ढा देने के लिए, Yes. नष्ट करने हाँ। और काट डालने के लिए, Yes. या उन्हें बनाने हाँ। और रोकने के लिए। यस। यहोवा का यह वचन हाँ। मेरे पास पहुंचा। परमेश्वर जो कहता है कि मैंने तुझे आज जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। मेरे मसीह प्रियो, आप जातियों पर और राज्यों पर भी अधिकार करने वाले हैं, इसलिए अपने आप पे अपने मूल्य को पहचाने। मेरे मसीह प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे बड़ा तरस आता है उन लोगों पर जो शुरू से मसीह में चलते हैं और हमें बोलते हैं कि मेरा बेटा है वो अभी तक सिगरेट नहीं छोड़ता। मेरे मसीह प्रियो, घुटने पे बैठ जाएंगे, शैतान की ऐसी भी तेजी हो जाएगी। विश्वास करते हैं, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम हल्ले अपने अधिकारों को पहचानेंगे, परमेश्वर ने कहता है कि मैंने तुम्हें राज्यों पर और अधिकारी ठहराया है और उन्हें गिरा देने का और ढा देने का भी हमें अधिकार दिया गया है। इसलिए मेरे मसीह प्रिय, परमेश्वर ने कहता है और रोकने का भी हमें अधिकार दिया है। जैसे कि हमने पिछले दिनों में एक बात बताई थी आपको कि एक व्यक्ति जिसका उसका भी देश बहुत नशे में था, बहुत मतलब कर्जों में पड़ा हुआ था, लेकिन उसने निर्णय ले लिया कि मैं अपने देश को बदल कर रहूंगा। जब उसने 1 साल प्रार्थना की, कुछ नहीं हुआ, 6 महीने प्रार्थना की, कुछ नहीं हुआ, वो बैठ गया परमेश्वर में और उसके बाद उसने काम छोड़ दिया और 9 से 5 वो प्रार्थना में बैठ गया। प्रार्थना में बैठने के बाद मेरे मसीह प्रियो 7 साल बाद उसका देश बदला। और परमेश्वर ने कहता है कि हम जब पढ़ते हैं मेरे मसीह प्रियो, जब दिखाया उन्होंने हले, जब उस व्यक्ति ने किसी से पूछा कि आपने ऐसा क्या कर दिया कि यहाँ पे सारे दारू के ठेके और सारे अड्डे बंद हो गए, तो उसने प्रेयर रूम में वो गया, उसके उन्हें दिखाया इतने वो कालीन था, इतने छेद उसमें पड़े हुए, क्यों? क्योंकि उसने 7 साल अपना मूल्य अदा किया, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम रखा और अपने अधिकारों का यूज किया। मेरे मसीह प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे हम पढ़ते हैं मेरे मसीह प्रियो, हम जैसे पढ़ते हैं योना के बारे में, योना एक व्यक्ति था और उसने 1,20,000 लोगों को बचाया। मेरे मसीह प्रियो, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, अपने मूल्य को पहचाने। आप 1 लाख क्या 10 लाख लोगों को भी बचाने की सामर्थ रखते हैं। परमेश्वर को कहता है, इसलिए हम पढ़ते हैं मेरे मसीह प्रियो यूहन्ना 14 के 12 में, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है और ये काम जो मैं करता हूँ वरन इससे भी बड़े काम करेगा। यीशु मसीह से भी बड़े हम काम करेंगे। मेरे मसीह प्रियो, मैं आपसे ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ। मैं पिछले दिनों में मेरी गवाही ये है, मेरे मसीह प्रियो, मेरी गवाही ये है, मेरे पापा जिनका भी नाम किशोर जी है, उनका मैं आपको क्या बताऊं, हम चर्च से बाहर, मतलब चर्च से घर पे गए थे, लड़ाई झगड़ा, उसके बाद भी हमने रोए, परेशान हुए हम, लेकिन परमेश्वर ने हमसे बोला अपने अधिकारों का यूज करो। और मेरे मसीह प्रियो, हमने अपने अधिकारों को पहचाना। मेरे मसीह प्रियो, आज मैं तो मैं विश्वास करता हूँ वो जल्दी संडे चर्च आएंगे और आज वो प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं यीशु के नाम से, हालेलुया, विश्वास करके। परमेश्वर ने कहता है कि अगर हम चाहे, परमेश्वर ने कहता है कि तुम्हारे लिए कोई बात असंभव ना होगी। और परमेश्वर वचन कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। मेरे मसीह प्रियो, आप सोचें, इमेजिन करें कि मेरे मसीह प्रियो एक मुर्दा लाजर जो 4 दिनों से
जिंदा था, मैं मतलब मुर्दा था, उसने यीशु मसीह को जिला दिया, तो इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है। मेरे मसीह के प्रियो, परमेश्वर वचन कहता है कि यीशु मसीह ने तो 4 दिन के मुर्दे लाजर को जिलाया, हम 10 दिन के मुर्दे लाजर को जिलाने वाले क्या विश्वास करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे लिए कोई बात असंभव ना होगी। इसलिए मेरे मसीह के प्रियो, अपने अधिकारों को पहचाने। और परमेश्वर वचन कहता है कि जैसे कि हम पढ़ते हैं भजन संहिता 91 के उसमें, तो वहां पे लिखा है तू जवान सियोन अजगर को लथाड़ेगा। इसका मतलब क्या है? जवान सिया, इसका मतलब ये बहुत बड़ी समस्या। मेरे मसीह के प्रियो, आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपके सामने बहुत बड़ी समस्या भी है, अगर आपके सामने बहुत बड़ा गोलियत भी है, मेरे मसीह के प्रियो, 2 सेकंड में खत्म हो जाएगा। मेरे मसीह के प्रियो, अगर आप भेड़ गए तो, अगर आपने अपने अधिकारों को पहचान लिया तो, अगर आज आप ये निर्णय लेते कि नहीं, मैं आज के बाद रोऊंगा नहीं, शैतान के सामने मैं गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, लेकिन मैं अपने अधिकारों का यूज करूंगा और अभी राइट नाउ मेरे हालात बदलेंगे, मेरी परिस्थितियां बदलेंगी यीशु के नाम से। हालेलुया। यीशु कहता है कोई बात तुम्हारी असंभव ना होगी। आज हम अब देखेंगे अपने अधिकारों का यूज करने की आशीषें। मेरे साथ वचन निकालें, जकरिया 10 का 10। आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ दें, इसकी लास्ट आयत, जकरिया 10:10। जल्दी पढ़, जकरिया 10 का 10। मैं उन्हें यस मिस्र देश से लौटा लाऊंगा और अशूर से इकट्ठा करूंगा यस और गिलाद और लबानोन के देशों में से आकर इतना बढ़ाऊंगा कि वहां से समा न सकेंगे। नीचे क्या प्लान को देखें, इतना बढ़ाऊंगा कि वे समा न सकेंगे। मेरे मसीह प्रियो, परमेश्वर ये चाहता है हम जो अपने अधिकारों का यूज करेंगे, इतनी आशीष दूंगा कोई समा न सकेगा। मेरे मसीह प्रियो, परमेश्वर कहता है, आज कह रहा है परमेश्वर आपसे कि मैं तुम्हें इतनी आशीष दूंगा, इतना तुम्हें बढ़ाऊंगा। मैं तुमसे वायदा करता हूँ, मैं तुमसे शपथ खाकर कहता हूँ, मैं तुम्हें इतना बढ़ाऊंगा, इतनी आशीष दूंगा। तुम अपने अधिकारों को पहचानो तो सही, तुम अपने अधिकारों को यूज तो करो, तुम प्रार्थना में तो बैठो। यहाँ पे मेरे मसीह प्रियो, इस वचन को बोले कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें इतना बढ़ाऊंगा कि तुम समा न सकोगे, इतनी आशीष दूंगा तुम समा न सकोगे, इतना टोप पर रखूंगा कोई तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकेगा। मेरे मसीह प्रियो, इसलिए अब वचन को सीरियस लें। अब कोई भी क्यों ना बोले यहाँ पर, मेरे मसीह पे विश्वास करें कि एक वचन आपकी जिंदगी को बदलने की सामर्थ रखता है। और परमेश्वर वचन कहता है, हम बढ़ेंगे आगे, यशाया 58 का 40। मेरा टाइम हो चुका है। हाँ, यशाया 58 का 40। तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। हालेलुया। बस परमेश्वर जो कहता है तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। मेरे मसीह प्रियो, कितनी शानदार बातें हमें लिखी गई है कि तू यहोवा के कारण सुखी होगा। और आगे लिखा हुआ है, मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने को दूंगा। इतनी बड़ी आशीष परमेश्वर में देना चाहता है कि हम ऊंचाई के स्थान पर जाएं। मेरे मसीह प्रियो, मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर में इतनी ऊंचाई के स्थान पर ले जाने वाला है कि लोग हमारी बराबरी नहीं कर सकेंगे, लोग हमारे नीचे का बिल्कुल नहीं। मेरे मसीह प्रियो, मैं नीचे नहीं दिखा रहा हूं लोगों को, लेकिन मेरे मसीह प्रियो बराबरी नहीं कर सके, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें ऊंचाई के स्थान पर रखूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। परमेश्वर का वचन वायदा आपसे यह है, मेरे मसीह, तेरे खत्तों पर जितने काम पर तू हाथ लगाएगा उन सभी पर तुझे यहोवा आशीष देगा। पढ़ेंगे लेवियवस्था 26 का 6। लेवियवस्था 26:6। और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा। आमीन। बस परमेश्वर कहता है कि और मैं तुम्हारे देश में सुख और चैन दूंगा। आप देश में रहते हैं ना, कि बाहर रहते देश से, आप देश के अंदर रहते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें सुख और चैन दूंगा। आज मेरे मसीह प्रियो, कई से लोग हैं जिनके घर में क्लेश होता है, झगड़ा होता है, तो वचन को बोले कि मैं तुम्हें सुख और चैन दूंगा। परमेश्वर, मैं अपने अधिकारों का यूज करता हूं और अब मुझे
सुख और चैन दे। और वचन में लिखा हो, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। अगर परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे ऊंचाई पर ले जाऊंगा, तो ये श्योर है कि परमेश्वर आपको ऊंचाई पर ले जाएगा। परमेश्वर को वायदा कभी भी नहीं टलता। और उसमें लिखा हुआ है भजन संहिता 11 के 30-11 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारे दुखों के कारण हमें आनंद का कारण बना देंगे। वहां पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ूंगा, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमारे दुखों को, हमारे कलेशों को नृत्य में, आनंद में बदल डालना चाहता है। बस मेरे मस के प्रियो, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, अपने अधिकारों का यूज करें, आप परमेश्वर में बढ़ते जाएं। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। मैं लास्ट बात बोलूंगा, जब मैं प्रार्थना में था तो परमेश्वर ने मुझे आपके लिए विशेष बात बोली कि अगर आप अपने अधिकारों का यूज करना सीख गए और अगर आप अपने अधिकारों का यूज करोगे, मैं आपके घराने को, आपके परिवार को, आपके वंश को यहाँ पर देख रहा हूँ अपनी आंखों से, आपके साथ आराधना करते हुए। अब विश्वास करते तो बोले आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जब हम अपने अधिकार को पहचान लेंगे, तो परमेश्वर का वचन में परमेश्वर ने बोला था कि आपके घराने, आपके वंश, आपके साथ भेंटे होंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। अपने अधिकारों को पहचाने, अपने अधिकारों को यूज करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।